अगर आपने भी काफी बार इंटरव्यू दे दिया है बट आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और आप काफी डीमोटिवेट हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सी मिस्टेक है जिससे कि हमारा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। गाइस, इस वीडियो में 15 ऐसे पॉइंट आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कोई भी प्रोफाइल के लिए जॉब के लिए जा रहे हैं, वो बड़ी से बड़ी प्रोफाइल हो, छोटी से छोटी प्रोफाइल के लिए अगर आप जा रहे हैं, अगर आप इन 15 पॉइंट को ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली ये आपके सिलेक्शन दिलाने में काफी हेल्प आपको दिलाने वाली है। गाइस, ये 15 पॉइंट ऐसे हैं कि ये कोई भी कंपनी के एक कॉमन एसओपी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग में फॉलो करती है और ये 15 कॉमन पॉइंट है जो कि हर कंपनी फॉलो करती है। सो गाइस, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम मैं आपको जो 15 पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर देता हूँ। गाइस, पॉइंट नंबर 1 की बात करें, जॉब डिस्क्रिप्शन। आप कोई भी प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, वॉइस प्रोसेस के लिए जा रहे हैं, बैकएंड प्रोसेस के लिए जा रहे हैं, आप अकाउंट्स के लिए जा रहे हैं, एज अ टीएल प्रोसेस के लिए जा रहे हैं, तो बेसिकली आपको जो है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे प्रॉपर आपको एक बार चेक करके जानी है कि जो भी प्रोफाइल के लिए वैकेंसी हायरिंग चल रही है, क्या मेरी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस जॉब के लिए मैच हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। तो ये सारी चीजें आपको जो है एक बार प्रॉपर चेक करनी है बिफोर इंटरव्यू के लिए। मान लीजिए आपने बीटेक किया है और बीटेक कैंडिडेट को वो हायरिंग नहीं कर रही है, तो ये टोटली आपका एक टाइम वेस्ट होने वाला है। तो ये फर्स्ट आपको थिंग्स जो है एक आपको ध्यान में रख के जानी है। गाइस, पॉइंट नंबर 2 की बात करें, रिसर्च द कंपनी। अगर आप कोई भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो बिफोर इंटरव्यू डेफिनेटली आपको जो है उस कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे सो डेफिनेटली आपका वहां पर सिलेक्शन नहीं होने वाला, काफी प्रॉब्लम्स आने वाली है आपको। गाइस, अगर आप वेल प्रिपेयर होके जाएंगे उसके बारे में, कब वो कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, कौन इसका सीईओ है, किस प्रोफाइल पर रन करती है, अगर ये चीजें आपके माइंड में क्लियर होंगी, शार्प होंगी, सो डेफिनेटली आपका जो है कोई भी इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा। कभी भी एचआर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगी तो आप उस चीज का इजीली जो है रिप्लाई कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू एचआर के सामने जाने वाली है आपकी। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, रिवाइज योर सीवी। आपका कोई भी बायोडाटा है, एक बार उसे रीचेक करके जाए। जैसे कि कोई आपकी ईमेल आईडी वो अपडेटेड होना चाहिए। मान लीजिए आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको वहां पे सिलेक्शन हो जाता है बट आपका जो ऑफर लेटर है वो कंपनी आपके मेल पे फॉरवर्ड करती है, बट आप जो है मेल आईडी आपकी जो है वर्किंग ही नहीं है, तो वो टोटली आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया या मेरा ऑफर लेटर कहाँ है। तो आप क्या हुए इससे भटकेंगे, तो हमें भटकना नहीं है। गाइस, एक बार आप प्रॉपर चेक कीजिए, जो कि आपका अपडेटेड मोबाइल नंबर होना चाहिए, अपडेटेड आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, और अगर आप कहीं पे करंटली वर्किंग है तो वो मेंशन होना बहुत ही जरूरी है सीवी में, या जितने साल का एक्सपीरियंस है तो वो मेंशन होना बहुत ही जरूरी है। तो ये प्रॉपर आपको एक रीचेक करना है जिससे कि एक प्रोफेशनल वे में हम एचआर को अपना सीवी सबमिट कर सकें। गाइस, पॉइंट नंबर 4 की बात करें, प्रैक्टिस योर आंसर। गाइस, आप कोई भी कंपनी के लिए जा रहे हैं तो आपको जो वेल प्रैक्टिस वहां पे करके जानी है। ऑन द स्पॉट पे एचआर आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकती है, लेकिन कॉमन जो क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू के वो हमें जो है वेल प्रिपेयर करके ले जाने होते हैं। जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ हो गया, व्हाई यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड व्हाट्स योर गोल। तो ये सारे कॉमन क्वेश्चन होते हैं। एंड व्हाई यू वांट टू जॉइन बीपीओ कंपनी, या व्हाई यू वांट टू मेक अ करियर इन अ बीपीओ सेक्टर। तो इसका जो है हमें जो प्रॉपर वहां पे आंसर देना होगा अगर ऑन द स्पॉट एचआर आपसे जो है ये क्वेश्चन पूछती है। तो अगर आप बेसिक ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाएंगे, वेल प्रिपेयर होकर जाएंगे, तो आप जो है एक कॉन्फिडेंट के थ्रू एचआर को भी आंसर कर पाएंगे। अगर आप ये प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो वहां पे आप घबरा जाएंगे और अपना एक 100% वहां पे नहीं दे पाएंगे, जिससे कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता। पॉइंट नंबर 50 की बात करें, आपको जो बी ऑन टाइम। आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर आप 11 बजे का वहां पे टाइम शेड्यूल मेंशन है तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो है 10:45 तक वहां पहुंच जाए। आप जो है पंक्चुअलिटी वहां पे दिखाएं जिससे कि आपका जो है इंटरव्यू वहां पे जल्दी शेड्यूल हो जाए और आपका जो है सारे राउंड्स वहां पे जल्द से जल्द हो जाए। आप जितना लेट करेंगे, आप 11 बजे का टाइमिंग है, आप 12 बजे आ रहे हैं, तो आपको जो है पूरा दिन वहां पे लगने वाला है। इससे क्या होता है, माइंड में एक नेगेटिव पॉइंट आता है कि यार मेरा पूरा दिन यही वेस्ट हो गया है। तो अगर आप जो है थोड़ा टाइम से पंक्चुअलिटी थोड़ा दिखाएंगे तो उससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा और आप एक फ्रेश माइंड के थ्रू, कॉन्फिडेंट के थ्रू अपने सारे राउंड्स वहां पे क्लियर कर देंगे। तो बी ऑन टाइम आपको जो है ये भी ध्यान रखना है गाइस, तभी आपका जो है सिलेक्शन होगा। क्योंकि गाइस ये चीजें मैंने खुद अपने इंटरव्यू फॉलो की है। मैं कोई भी इंटरव्यू के लिए जाता था, मैं 5-10 मिनट पहले ही वहां पे चला जाता था, जिससे क्या होता था मेरा टाइम, अगर मेरा कहीं पर सिलेक्शन नहीं भी होता था तो मुझे दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी देने का वहां पे मौका मिल जाता होता था। पॉइंट नंबर 6 की बात करें, फॉलो द प्रॉपर ड्रेस कोड। आप कोई भी कंपनी में जा रहे हैं तो आपको एक बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, एक जो है ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। मान लीजिए आप अगर आप बीपीओ में भी जा रहे हैं, बीपीओ में मैंने कई सारे बंदों को देखता हूँ कि वो ऐसी टी शर्ट में आ जाते हैं, जींस पहन के आ जाते हैं इंटरव्यू के लिए। अगर आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उसके
रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो एक वो डिसएडवांटेज आपके लिए होने वाला है। चाहे आप जो है वहाँ टी शर्ट में, बीपी में जो है टी शर्ट में भी आप जो है दे सकते हैं इंटरव्यू, लेकिन अगर आप जो है एक प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ चाहिए तो वो एक पॉजिटिव वैल्यू ही ऐड करने वाला है, वो नेगेटिव ऐड नहीं करने वाला है। लेकिन अगर आप जो है फटी हुई जींस पहन के जाएंगे तो वो एक नेगेटिव ही पॉइंट आपके लिए बनने वाला है। तो आप प्रॉपर एक ड्रेस कोड के साथ जाएंगे तो वहां पे अट्रैक्शन भी एक शानदार आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि एचआर आपके जो है वहां पे ड्रेसिंग सेंस के अकॉर्डिंग ही आपको जज कर लेगी। पॉइंट नंबर 7 की बात करें, कैरी द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आप कोई भी प्रोफाइल के लिए जॉब के लिए जा रहे हैं तो बेसिकली जो उसमें डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हैं, बेसिकली आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो बेसिकली आपको एक अपडेटेड सीवी और आधार कार्ड ही ले जाना होता है गाइस। लेकिन उसमें कुछ अगर आपको वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट वहां पे मांगा है, पैन कार्ड वहां पे मेंशन किया है, तो रिक्वायर्ड जो भी वहां के डॉक्यूमेंट्स हैं उनके क्राइटेरिया को आप फॉलो कीजिए और जो भी कंपनी के एसओपी हैं उसके आप फॉलो करके सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे कैरी करके ले जा सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप सारे, अगर आप डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स भी ले जाते हैं तो आपके लिए प्लस यहाँ पे बेनिफिट आपको देने वाला है। पॉइंट नंबर 8 की बात करें, प्रेजेंट योरसेल्फ वेल। अगर आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको जो है प्रेजेंट करना वहां पे आना चाहिए। इंट्रोडक्शन प्रॉपर आपको जो है एक प्रॉपर वे में आना चाहिए, प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए, अपने हाथों का इस्तेमाल करना आना चाहिए, जहाँ पे एक प्रोफेशनल आप तरीके से अपना इंट्रोडक्शन या आप अपने आप को प्रेजेंट कर सके। पॉइंट नंबर 9 की बात करें, स्पीक क्लियरली। अगर आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर एचआर आपसे पूछ रहा है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप बोल तो रहे हैं लेकिन एचआर को समझ में नहीं आ रहा है, तो ये चीजें हमें नहीं करनी है, प्रैक्टिस करनी है, वेल प्रिपेयर होकर जाना है। आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपका एक इंट्रोडक्शन वेल प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इंटरव्यू को अपने बारे में नहीं बताएंगे, बेसिकली आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहां से बिलोंग करते हैं, तब तक आपका जो है इंटरव्यू एक इंटरेस्टिंग नहीं बनने वाला है। तो गाइस, अगर आप इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो आप वेल प्रिपेयर होकर जाइए। जैसे कि माय नेम इज पंकज कांडपाल, बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तराखंड एंड आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2018 फ्रॉम कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल। तो इस तरीके से अगर आप क्लियरली बोलेंगे तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपका यहाँ पर जो है इंटरव्यू एक इंटरेस्टिंग रहने वाला है गाइस। पॉइंट नंबर 10 की बात करें, लिसन पेशेंसली। अगर एचआर आपसे कुछ क्वेश्चन कर रही है, पहले उसे सुनिए फिर उसे जो है आंसर दीजिए। ये नहीं कि आप एचआर कुछ आपसे पूछ लीजिए, आप बीच में जो है उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। पहले आप केयरफुली उसे सुनिए, फिर अपने माइंड में उसे रीड कीजिए, फिर उसका जो है आंसर कीजिए एक प्रोफेशनल वे में। पॉइंट नंबर 11 की बात करें, हाईलाइट योर अचीवमेंट्स। जो कि आपने अपने कॉलेज लाइफ में कोई अचीवमेंट किए, स्पोर्ट्स में आगे था या किसी भी चीज में आपने कुछ वहां पे हासिल किया है, कुछ अचीवमेंट्स हैं, तो वो आपको अपने रिज्यूमे पर मेंशन करनी पड़ेगी, जिससे कि एचआर आपसे जो है उससे रिलेटेड आपसे जो है क्वेश्चन पूछ सकता है और आप इजीली जो है वहां पे आंसर कर सकते हैं। अगर आप ये चीजें हाईलाइट करके जाएंगे तो डेफिनेटली एक एचआर के सामने भी एक पॉजिटिव आपकी वैल्यू वहां पे जाने वाली है। पॉइंट नंबर 12 की बात करें, यूज पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप अपने बॉडी लैंग्वेज से ही अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। आपका बोलने का तरीका कैसा है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आप कैसे चल रहे हैं, आप कैसे हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारी ही एक्टिविटी हमारी जो है बॉडी लैंग्वेज कहलाती है और इससे ही अपने आप को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 13 की बात करें, बी फोकस्ड। आप कोई भी प्रोफाइल के लिए जॉब के लिए जा रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी प्रोफाइल हो, आप उसके लिए पैशनेट होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए कि मुझे जो है इसी में ही अपना कैरियर बनाना है। अगर आप ये एचआर के सामने साबित कर लोगे कि मैं इसी के लिए बना हूं, मैं इसमें अपना कैरियर बनाना चाहता हूं, तो डेफिनेटली आपको जो है 90% वहां पर सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि गाइस, कोई भी कंपनी को वहां पर ट्रस्टेड चाहिए। अगर आप जो है उनको ट्रस्ट एक दिला देते हैं कि मैं इसी को ही अपना कैरियर बनाना चाहता हूं और यही अपना कैरियर, इसी कंपनी में अपना कैरियर जो है बिल्ड करना चाहता हूं, अगर आपने एक ट्रस्ट एचआर के सामने ये दिखा दिया तो डेफिनेटली आपका जो है 90% वहां पर सिलेक्शन हो जाता है गाइस। पॉइंट नंबर 14 की बात करें, प्रोवाइड द रेफरेंस। अगर आप किसी के रेफरेंस से इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका रिलेटिव हो सकता है, या ऑलरेडी जो आप जानते हैं जिसके थ्रू आप इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो उसका आपको बेसिकली रेफरेंस आपको मेंशन करना है। रेफरेंस मेंशन आपको कैसे करना है? अगर रेफरेंस के लिए सबसे पहले आप कोई भी कंपनी में जा रहे हैं तो बेसिकली वो आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए देती है, जिसमें कि अगर आप किसी को जानते हैं तो उसका आप रेफरेंस मेंशन कर सकते हैं। अगर वो फॉर्म नहीं फिल करती है तो बेसिकली आपको अपने सीवी, अपने बायोडाटा में उनका जो है रेफरेंस आपको मेंशन करना होता है, जिससे कि रेफरेंस से एचआर उसका टॉपअप में आपका रेफरेंस, जिसका भी आपने नाम लिखा है रेफरेंस में, उससे वो मैच कर ले, उसकी जो भी एम्प्लॉय आईडी होगी वो आप मेंशन करेंगे, उससे डिटेल सारी वो फ्रेश कर लेगी। इससे क्या होता है, आपके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं।
अगर कोई रेफरेंस नहीं लेके आया बंदा और आपके पास रेफरेंस है तो ये रहती है कि आपकी जो है चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं सिलेक्शन होने की। फाइनली पॉइंट नंबर 15 की बात करें, बेसिकली इसमें जो है फॉलो अप द एचआर, आपको जो है फॉलो अप लेना है। मान लीजिए आपका पहला राउंड हो गया है, एचआर ने बोला कि आपका सेकंड राउंड होगा विद इन 15 या 20 मिनट में, लेकिन हाफ एन आवर से ज्यादा हो गया है, तो आपको जो है एचआर को फॉलो अप के लिए जाना पड़ेगा कि मैम आपने बोला था मेरा जो है इंटरव्यू होने वाला है 15 से 20 मिनट में, सेकंड राउंड मेरा कंडक्ट होने वाला है, तो उसमें अभी कितना टाइम लगेगा। मान लीजिए कभी कभी जो है एचआर जो के माइंड से निकल जाता है, आपका रिज्यूमे जो है वो आगे नहीं फॉरवर्ड करती है, जिससे कि अगर आप जो फॉलो अप लेते रहेंगे तो एचआर भी एक्टिव रहेगी और आपका रिज्यूमे जो है इजीली आगे सीनियर्स के बाद प्रोवाइड हो जाएगा, जिससे कि आपका सेकंड राउंड और फाइनल राउंड सारे राउंड्स आपका सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो गाइस फाइनली ये थे 15 मेजर पॉइंट। अगर आप जो है इन्हें वेल प्रिपेयर होकर जाएंगे बिफोर इंटरव्यू के लिए तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा गाइस। अगर ये चीजें आप फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके एक नेगेटिव इंपैक्ट ही पड़ने वाला है इंटरव्यू पे, क्योंकि गाइस जब मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ तो मैं भी एक वेल प्रिपेयर होकर ही जाता हूँ बिफोर इंटरव्यू के लिए। इन सारी बातों को मैं खुद ध्यान में रखता हूँ, तभी आपको जो है रिकमेंड कर रहा हूँ गाइस। तो गाइस डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं एक बार इन चीजों को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली ये आपको हेल्प ही दिलाने वाली है, कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ाने वाली है। तो गाइस अगर आपके मन में कोई इशू है, कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, मैं आपकी जो है पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा गाइस। सही ओके गाइस, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस।